తెలంగాణ సమగ్ర సమ్మిళిత అభివృద్ధికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తున్న అపూర్వమైన సందర్భం కనిపిస్తోంది. ఓవైపు వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాన్ని సృష్టిస్తూనే మరోవైపు పారిశ్రామిక రంగంలో కూడా అసాధారణ ప్రగతిని సొంతం చేసుకుంటుంది తెలంగాణ. ప్రస్తుతం టీ హబ్లో మంత్రి కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఒకసారి లైవ్లో చూద్దాం. मैंने उनसे यही बात प्रस्ताव किया, मैंने कहा उनसे कि 50% तक आज हमारी आमदनी, आज हमारी जीएसडीपी हैदराबाद से आती है. तो उन्होंने कहा ना सिर्फ एक राज्य के लिए या एक देश के लिए लागू होता है, बल्कि हम जैसे कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉरपोरेशन के लिए भी यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो. तो मैंने पूछा उनसे कैसे. उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कॉरपोरेशन 200 से ज्यादा देशों में हम शामिल हैं, हमारी प्रेजेंस है, पर हमारी 80% रेवेन्यू दुनिया की 70 सिटीज से हमें मिलती हैं, जिनमें से हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बाकी कहीं और बैंगलोर है, ऐसे शहर है. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज हिंदुस्तान में जो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सभी लोगों को ये बेसिक चीज समझना चाहिए क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, इंडिया को जो 5 ट्रिलियन ख्वाब है, 10 ट्रिलियन का ख्वाब है, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने का जो एक ख्वाब हमारी है, एक ख्वाहिश हमारी है, इसको अगर पूरा करना है तो हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएंगे, वो भी अर्बन पॉकेट्स में, हमारे सिटीज में, टाउन्स में, उतना ही हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और तभी जाके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा. ये बात कई सारे लोग नहीं समझते, कई सारे गवर्नमेंट नहीं समझते. ये बहुत अहम बात है. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि 2014 में जब हमारी राज्य यहां बनी थी, कई सारे समस्याएं थे. पहली, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड वाज द चैलेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिजली की किल्लत थी, बहुत प्रॉब्लम थी. हफ्ते में 2 दिन पावर हॉलिडे डिक्लेयर किया जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री बंद करना पड़ता था, और फार्मिंग सेक्टर के लिए, फार्मर के लिए हम दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा पावर नहीं दे सकते थे. और घरों में समर आ गया तो पूरा दिन ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स ऑफ पावर कट. अगर आपको एक छोटा एक जूस स्टॉल भी चलाना हो, एक छोटा जेरोक्स सेंटर भी आपको चलाना हो, इन्वर्टर के बगैर, जनरेटर के बगैर काम नहीं चलता था. अपार्टमेंट अगर है कोई सिटी में, जनरेटर तो लगना ही लगना है. आप अपार्टमेंट में उतरते ही लिफ्ट चढ़ने से पहले आपको डीजल वाला आपको स्मेल आता था हर जगह. ये वाला हालत था. स्टेट का डिमांड था 10,000 मेगावाट से ज्यादा, बट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 7,000 मेगावाट. तो हम लोग पावर डेफिसिट स्टेट थे. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था. और दूसरी बात, तेलंगाना राज्य बना एक नारे को लेके कि पानी में जो हमारी रिवर वाटर है, पानी है, उसमें हमें जो इनजस्टिस हमारे साथ किया गया, जो नाइंसाफी हमारे साथ किया गया, जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उसको करेक्ट करना था. और तीसरी बात, बहुत गरीबी, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स इन द कंट्री कहा जाता था तेलंगाना को, क्योंकि काफी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे 10 जिला से, 10 में से हैदराबाद को छोड़ के बाकी 9 बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिलता था हमें, BRGF. 9 जिला को केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि ये बैकवर्ड जिले हैं. तो ये हमारी हालत थी 2014 में. ना बिजली थी, ना पानी थी, गरीबी हर जगह. हैदराबाद जैसे शहर के बारे में कई सारे शंकाएं हैं कि क्या होगा इसका, ये वाला हालत था. तो इसमें जब हमारी गवर्नमेंट बनी 2 जून 2014 को, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री KCR सर ने ठान लिया था कि ना सिर्फ हमारी तेलंगाना की जनता को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल की तरह, क्योंकि हमारे लिए एक, वी हैव हैड द लग्जरी ऑफ अ क्लीन स्लेट बिगिनिंग, वी हैव हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ अ क्लीन स्लेट बिगिनिंग. क्योंकि नया राज्य बन रहा है, पहली बार एक नया सरकार बन रही है, तो उसमें आपको आपकी खुशनसीबी है कि यू कैन स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंडसेट एंड अ फ्रेश अप्रोच. तो पिछले 9 साल में, क्योंकि हमने 9 साल कंप्लीट किया इस जून में, अभी 10वीं साल चल रही है हमारी, पिछले 9 साल में उन्होंने काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज किए हैं. चंद चीजों के बारे में मैं कहूंगा और बाद में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा. पहली बात मैं तो ये कहूंगा आपसे, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे यंगस्टर भी हैं, विमेन लीडर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और 24 जिला से हैं महाराष्ट्र में. मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, संक्षिप्त में कहने की कोशिश करूंगा. पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी हमारी तेलंगाना राज्य की
1,14,000 रुपया, 1,14,000 रुपया, 1,14,000 rupees was the per capita income of Telangana. We were ranked somewhere in the 15th or 16th spot in India. But this year, as of March 31st, 2023, Telangana's per capita now is 3,17,000. We are the highest in the country. Our gross state domestic product, GSDP, राज्य के लिए GSDP, देश के लिए GDP. तो हमारी GSDP जो थी 2014 में, वो थी 5,05,000 करोड़, 5,05,000 करोड़. As of March 31st this year, it is 13.27 lakh crore. The growth, and remember this is despite 2 years of COVID. 2 साल लगातार कोविड, और कोविड के साथ साथ हमारा मोदी साहब के साथ बनता नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया. इन 9 साल में 1 पैसा भी, 1 बूटी कौड़ी भी नहीं दिया तेलंगाना. यहां से लेना ही है, देना तो है ही नहीं. यहां से हम लोग 1 रुपया अगर टैक्स में देते हैं केंद्र सरकार को, वापिस हमें मिलता है 45 पैसा डेवल्यूशन के हिसाब से. बाकी जाता है उत्तर प्रदेश और कहीं और अन्य जगह. कोई इतराज नहीं हमें, बट कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हम देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश से वापस नहीं लेते. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, Telangana is less than 2.5% of India, but Telangana's contribution to India's GDP is 5%. We literally punch double our weight. मतलब एक 50 किलो वाले बॉक्सर और 100 किलो वाली बॉक्सर के साथ लड़ रहे हैं, तो वो वाला हालचाल है. तेलंगाना पंचेस डबल इट्स वेट. ये कैसे हुआ? पर कैपिटा कैसे बढ़ा? प्रोजेक्ट कैसे बने? क्या क्या किया गया? मैं आपको 2-4 चीज बताता हूं, आपको ये जान के ताजुब भी होगा. You will be very surprised to know this. दुनिया की सबसे बड़ी Amazon की कैंपस कहां है? कोई बता पाएंगे आप में से? जी, हैदराबाद. दुनिया की सबसे बड़ी Amazon की कैंपस सियाटल में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, हैदराबाद शहर में है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जाने से पहले देख के जाइएगा जरूर. 3.1 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस है, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, शायद 2-3 किलोमीटर होगी यहां से. जरूर देखना. और एक बात बताता हूं आपको, गूगल नाम तो सुना होगा, एप्पल, मैं राहुल नहीं बोला, गूगल बोला. गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, सेल्सफोर्स, माइक्रॉन, क्वालकॉम, नोवार्टिस, ZF और सर्विस नाउ और कई अन्य सारे कंपनी हैं. इन सभी का दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कैंपस, दुनिया का, उनके हेडक्वार्टर के बाहर. गेस करें कहां पे है? थैंक यू, फाइनली आप लोग आ गए मेरे रास्ते पे. हैदराबाद में. ये भी देखिएगा जरूर. गूगल का यहीं पे है, फेसबुक यहीं पे है, एप्पल यहीं पे है, माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया का सेक्शन लार्जेस्ट कैंपस यहीं पे है, माइक्रॉन, क्वालकॉम, मेट्रॉनिक, नोवार्टिस, ज्यादा दूर नहीं, अगल बगल में है सारे. आप देख सकते हैं क्वालकॉम एकदम पीछे. और एक और बात जान के आपको ताजुब हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर पता है आपको कहां पे है? जहां आप बैठे हैं वही है. टी हब जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्यूबेटर है टेक्नोलॉजी की. और ये 18 एकड़ जमीन जो अगल बगल में है, यहां पे टी हब है. एकदम इसके ठीक बाहर टी वर्क्स हैं, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोटोटाइपिंग फैसिलिटी है. उसको लग के एक और बिल्डिंग बन रही है, इमेज टावर. इनोवेशन इन मल्टीमीडिया, एनिमेशन, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट. 1.6 मिलियन स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बन रही है. इन तीनों को मिला के ये हो गया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस. क्योंकि इनोवेशन पे, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो या टेक इनोवेशन हो या एनिमेशन में गेमिंग, एंटरटेनमेंट या मल्टीमीडिया की इनोवेशन हो, सारे चीज एक ही कैंपस से अगर आप देखेंगे जोड़ के, तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है. एक और बात आपसे मैं कहता हूं, हम सभी लोग ने कोविड के, वी हैव जस्ट come out through that COVID phase. Everybody went through COVID. Everybody had somebody in the family or friends who was affected. Some people have unfortunately passed, etc., etc. I would request you to think about this. What I'm about to say?
not only in technology, we are also a leader in biology. आपको ये जान के आश्चर्य होगा, दुनिया की वैक्सीन्स अगर आप देखेंगे, ह्यूमन वैक्सीन देखेंगे प्रोडक्शन, हैदराबाद दुनिया की वैक्सीन कैपिटल है, not India. We produce 900 crore doses of vaccines every year, which is 33% of global vaccine production. Even that happens from Hyderabad. I request the youngsters here, जितने भी हमारे youngsters यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ आप ये अच्छे अच्छे बिल्डिंग देखें, बल्कि आप थोड़ा समय लीजिएगा। एक 40 किलोमीटर की दूरी पे जीनोम वैली है, जहाँ से जैसा अभी मैंने कहा वैक्सीन प्रोडक्शन 900 करोड़ वैक्सीन वहां से बनते हैं। नॉट ओनली वैक्सीन्स, वी प्रोड्यूस 40% ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स। वी आर द लीडर इन इंडिया इन फार्मास्यूटिकल एंड बल्क ड्रग्स प्रोडक्शन। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रीज दुनिया के सबसे ज्यादा कोई एक राज्य में अगर है दुनिया में तो वो है तेलंगाना में। सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू जर्सी, लार्जेस्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना में 214 है यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, न्यू जर्सी में 189 है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वी आर नॉट ओनली अ लीडर इन टेक्नोलॉजी, और हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बैंगलोर को किसी शहर ने लगातार 2 साल ठुकराया। पिछले 2 साल वी हैव क्रिएटेड मोर टेक्नोलॉजी जॉब्स इन इंडिया दैन बैंगलोर। यू विल बी सरप्राइज्ड। लास्ट ईयर इट वाज 33% ऑफ द टोटल टेक्नोलॉजी जॉब्स इन इंडिया कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। दिस ईयर इट इज 44% ऑफ द टोटल टेक जॉब्स क्रिएटेड इन इंडिया कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, एंड दैट शोज इन आवर ग्रोथ स्टोरी। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं आता है क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं,